Namaskar. Welcome to Awakening with Brahma Kumaris. Welcome, sister. Om Shanti. Om Shanti and welcome to Living Values. Thank you so much. Living Values में हम लास्ट टाइम कुछ बात कर रहे थे, उसी से कनेक्टेड एक लाइन पढ़ूं मैं. जरूर. It says, happiness is the absence of the striving for happiness. See? And only if we have to understand what this line means. क्योंकि हमारा पूरा जीवन खुशी ढूंढने की मेहनत में बीत रहा है. हम ढूंढ रहे हैं, अलग अलग तरीके अपना रहे हैं, काम कर रहे हैं, घूम रहे हैं, खरीद रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं खुशी प्राप्त करने के लिए. रिश्ते भी इसीलिए हैं, खुशी के लिए. मुझे इस रिश्ते में खुशी मिले. लेकिन उस लाइन में इतना ब्यूटीफुल उसका मीनिंग है, हैप्पीनेस विल हैपन व्हेन वी स्टॉप स्ट्राइविंग फॉर हैप्पीनेस. मतलब जो आत्मा खुशी ढूंढना जिस दिन बंद कर देती है, उस दिन हमें पता चलेगा कि हम सचमुच में अंदर से खुश हैं. हम खुशी अपनी कहाँ ढूंढ रहे थे? जैसे हमने पिछली बार देखा, हम बाह्य चीज़ों में खुशी ढूंढ रहे थे. टुडे वी नीड टू अंडरस्टैंड अ वेरी इंपॉर्टेंट लॉ कि बाह्य चीज़ें एक शक्ति है, बाहर की शक्ति, और एक शक्ति है हमारी अंदर की शक्ति. एक है हमें बाहर कमाना है, यस, वेरी इंपॉर्टेंट. एक है हमें अंदर कमाना है. अगर बाहर कमाएंगे तो बाहर की चीजें मिलेंगी, अंदर कमाएंगे अंदर की चीजें मिलेंगी. लेकिन हम अगर सोचते हैं कि बाहर कमाएंगे और अंदर की चीज मिलेगी, तो दैट विल नॉट हैपन. ये जड़ चीजें हैं, ये एनर्जी है. जड़ चीजें चाहिए, जड़ चीज कमानी पड़ेगी. एनर्जी चाहिए तो एनर्जी कमानी पड़ेगी. एनर्जी चाहिए तो एनर्जी कमानी पड़ेगी ना. मैं कोई भी जड़ चीज से एनर्जी तो नहीं अर्न कर सकती. मैं एनर्जी से जड़ चीज नहीं अर्न कर सकती. अगर मैं जड़ है रुपया और दान करूं, तो फिर मैं अर्न कर सकता हूं ना. हाँ, क्योंकि वो दान करने से आपने क्या किया? आपने वो दान किया, कोई सेवा की, किसी को मदद की, किसी को सहयोग दिया, तो सामने वाले ने एनर्जी क्रिएट की. तो जब एनर्जी क्रिएट की तो आपको वो एनर्जी मिली. जैसे ही वो एनर्जी मिली तो अंदर की एनर्जी बढ़ी, क्योंकि दुआएं मिली. जैसे ही अंदर की एनर्जी बढ़ी, मतलब अंदर वी गॉट रिचर. Here we got richer. We have to be very clear about this. One is rich and poor outside, and one is rich and poor here. Let's not mix the two things. मेरे पास अगर बहुत खुशी है, बहुत प्यार है, बहुत अंदर की शक्ति भरपूर है, मैं उससे जाके बाहर जाके गाड़ी नहीं खरीद के ला सकती. It's not possible. अंदर की एनर्जी सामान नहीं खरीद सकती. नहीं खरीद सकती. नहीं. लेकिन उसी तरह बाहर का जड़ पैसा अंदर की एनर्जी नहीं खरीद सकता है. When and how and where did this happen that we went and connected both the things? And हमने कहा पैसे से हम खुशी खरीद लेंगे. आज अगर हम सिर्फ और हमेशा वो पैसा कभी पड़ता गया कि भाई आज 2 साल बाद इतने हो जाएंगे तब मैं खुशी खरीद लूंगा. नहीं कम है, फिर 4 साल, मतलब फिर खुशी को पोस्टपोन करते जा रहे हैं हम. वो कम क्यों पड़ता गया? क्योंकि इट्स लाइक दिस, सिंपल अगेन. खुशी से मैं गाड़ी नहीं खरीद सकती, ठीक है? अब ये ऑपोजिट चलते हैं आज. लेट्स गो द ऑपोजिट वे कि अंदर मेरे पास वैल्यूज में, क्वालिटीज में मेरे पास खुशी की शक्ति है, शांति की शक्ति है, प्योरिटी की शक्ति है, प्यार की शक्ति है. लेट्स से मुझ आत्मा के पास ये सारी हैं. नाउ आई टेक ऑल दीज एनर्जीज एंड गो टू द मार्केट कि मुझे गाड़ी चाहिए, मुझे बंगला चाहिए. मुझे नहीं मिलेगा. आई विल नॉट गेट इट. मैं कितनी भी कोशिश करूं, मुझे नहीं मिलेगा. लेकिन अगर मैंने कहीं गलती से ये फॉर्मूला बना दिया था कि जितनी मेरे पास खुशी होगी, प्यार होगा, उतनी बड़ी मुझे गाड़ी मिल जाएगी, तो आई कीप ऑन ट्राइंग, वो मुझे नहीं मिलेगा. तो जब मेरे पास इतनी खुशी थी, बट ये लाइन तो समझ में आ जाती है. ये लाइन समझ में आ रही है ना अभी? ये आ जाती है, लेकिन दूसरी वाली नहीं आ रही है. तो सेम चीज है ना. अब मेरे पास सपोज आत्मा रूपी बैटरी में इतनी खुशी है, ठीक है? अब मैं इसको लेके मार्केट गई, इतनी बैटरी को, और मैंने कहा मुझे गाड़ी चाहिए.
तो मुझे नहीं मिली। तो मैंने सोचा इतनी सी खुशी से गाड़ी नहीं आ रही, तो इस खुशी को क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। तो मैं इस बैटरी को और भरती गई और भरती गई और भरती गई। सोचा और भरेगी तो गाड़ी आएगी, नहीं आई, जीवन बीत जाएगा। जीवन क्या, कितने जीवन बीत जाएंगे। हाँ। क्योंकि ये इससे वो चीज आ ही नहीं सकती ना। यहाँ पर सिंपल ऑर्डिनरी आदमी भी आपको बोलेगा तू पागल है, अपनी खुशी से कुछ मिलता है कि मार्केट से? नहीं मिलता ना। ऐसा नहीं मिलता। मार्केट से कैसे मिलेगा? पैसे से। पैसे से, सिंपल है। और अगर मुझे ये चीज नहीं मालूम है तो आपने अभी मुझे कौन सा टाइटल दिया? हाँ, लोग बोलेंगे तू पागल है। हाँ, क्यों? बिकॉज इट इज सच सिंपल कॉमन सेंस। दैट्स व्हाई यू सेड के लोग कहेंगे कि आप पागल हैं। मतलब खुशी लेके गए गाड़ी खरीदने के लिए, गाड़ी खरीदनी थी, पैसे लेके जाने पड़ेंगे। और आपको इतनी मेहनत, क्योंकि व्हाट आई विल डू फॉर द जर्नी ऑफ माई लाइफ, कि मैं अपने अंदर की खुशी को बढ़ाती जाऊंगी, बढ़ाती जाऊंगी, बढ़ाती जाऊंगी, क्योंकि मुझे वो गाड़ी खरीदनी है। एक्चुअली वो गाड़ी खरीदना इतना मुश्किल नहीं था, वो बहुत इजी था। उसके लिए थोड़े से पैसे चाहिए थे सिर्फ। लेकिन मैंने वो फॉर्मूला नहीं जोड़ा था। मैंने सोचा खुशी से गाड़ी आएगी, तो मैंने बहुत मेहनत की, बैटरी को फुल कर दिया, गाड़ी नहीं आई। बिकॉज ऑफ माई दैट वन रॉन्ग लैक ऑफ बेसिक ज्ञान। बाद में मैं बोलूंगा खुशी का क्या फायदा यार, खुशी का क्या फायदा, चीज है। राइट। नाउ द अदर वे अराउंड, जैसे खुशी से गाड़ी नहीं आ सकती, वैसे गाड़ी से भी खुशी नहीं आ सकती ना। हाँ, ये वाला पॉइंट सोचना और समझना थोड़ा मुश्किल है। क्यों मुश्किल है? अगेन सिंपल है, ये एनर्जी है। गाड़ी जड़ चीज है जो धन से ही आती है सिर्फ। अगर मेरे पास थोड़े से पैसे हो, मुझे इतनी सारी खुशी की जरूरत नहीं है, थोड़े से पैसे चाहिए। ये है कि जब पैसा खूब होता है तो बंदा खुश रहता है। हाँ, हर चीज मिलती है। तो ये मेरी भी तो बेसिक थिंकिंग ये हो सकती है कि अगर मैं खुश हूँ, खुशी से मुझे हर चीज मिलनी चाहिए। इफ यू आर डूइंग इट द अदर वे अराउंड, आई एम गोइंग टू डू इट दिस वे अराउंड। अगर आप कह सकते हैं कि चीजों से खुशी मिल सकती है, तो मैं ये कह रही हूँ कि खुशी से चीजें आ सकती हैं। both are wrong. Both are wrong. It can't be one is wrong, the other is right. क्यों? Because one is जड़, the other is energy. दोनों कमाना बहुत इजी है, दोनों ही मुश्किल नहीं है, दोनों कमाना बहुत इजी है। लेकिन सिर्फ छोटी सी प्रॉब्लम का है, जब हमने एक से दूसरे को कमाने की कोशिश की। दोनों को अलग तरह से कमाना था ना, जड़ को जड़ तरह से कमाना था। काम करें, धन कमाएं, जड़ चीजें खरीदें, सिंपल। खुशी बहुत इजी थी, एनर्जी क्रिएट करें, एनर्जी रेडिएट करें, एनर्जी अर्न करें, एनर्जी कमाएं। दोनों चीजें सिंपल थी। लेकिन दोनों को उस रास्ते चलने के बजाय अगर हमने दोनों को जोड़ना शुरू किया कि एक से दूसरी आएगी, तो फिर कितना समय बीत सकता है? सारा जीवन क्या, कई जन्म। दिस इज द ओनली रीजन। आज सिर्फ इतना कि ये मोबाइल फोन नहीं, अब बड़ा वाला आ गया है, अब वो ज्यादा फैसिलिटीज वाला आ गया है। कॉन्स्टेंटली वी आर नॉट एनी मोर बाइंग गैजेट्स, टेक्नोलॉजी, vehicles, property. We're no longer buying it even to use it for that purpose. We're buying it for happiness. अगर एक आदमी अपनी वाइफ को एक डायमंड देता है, फिर अगले साल फिर बड़ा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, तो उस औरत को खुशी तो मिलती है ना? क्यों मिलती है? उससे डायमंड से नहीं मिलती, उसको डायमंड से नहीं मिलती है। लेट्स चेक सूक्ष्म किस चीज से मिलती है। मुझे डायमंड मिल गया, घर में बैठ के मिल जाएगी। पति ने लेके दिया। वो मिलेगी ओनली व्हेन आई गेट अ चांस टू शो इट ऑफ टू द वर्ल्ड दैट आई हैव बॉट दिस, एंड व्हेन पीपल विल सी दैट आई हैव अचीव्ड दिस होल एनर्जी दैट आई क्रिएट। गले में लगा के घूमेंगे और बोलेंगे देखो, हाँ, मेरे पति ने लेके दिया। मैं वो डायमंड को यूज कर रही हूँ एनर्जी क्रिएट करने के लिए। मिलेगी खुशी तो एनर्जी से। आई डिडंट अंडरस्टैंड। अगर हमने सिर्फ वो डायमंड लिया, ठीक है, आई टेक वन डायमंड लाइक दैट, आई हैव इट इन माय हैंड, ये तो खुशी नहीं दे सकता ना। वो डायमंड, कई लोगों को तो खुशी होती है, जड़ चीज खुशी नहीं देगी ना। उस जड़ चीज को यूज करके मैं एनर्जी क्रिएट कर रही हूँ। कई लोगों को तो मेरे लॉकर में इतने पड़े हैं डायमंड। एनर्जी तो क्रिएट करेंगे ना उसको लेकर। एनर्जी मीन्स थॉट्स तो क्रिएट करेंगे ना। वो जड़ चीज नहीं दे सकता कुछ भी, तो उसको लेकर एज अ स्टिम्युलस मैंने एनर्जी क्रिएट की। क्या?
थॉट्स क्रिएट करी ना, उसको स्टिमुलस यूज किया, तो मैंने क्या थॉट क्रिएट की कि जो मुझे चाहिए था वो मुझे मिल मिल गया। गया, कितने मैंने दिन से पा मैं लिया। तरस रही थी, तड़प ये रही थी। एनर्जी क्रिएट की कि ये मुझे मिल गया जो औरों के पास भी है, एंड नाउ व्हेन आई गो आउट अमंगस्ट माय फ्रेंड्स आई विल आल्सो बी इक्वल टू देम और बेटर टू देम, टिल विच डे Till अब somebody buys a bigger one. तो माय एनर्जी हैज चेंज्ड। अभी देखिए कुछ 2G था, फिर 3G था, फिर 4G 4G था। आ गया। अभी लोग घर पे, मेरे फैमिली में मुझे बोलती है, अभी डैडी आप क्या पुराने हैं, देखो देखो सब लोग के पास 4 है। मैंने बोला बेटा आके पड़े हैं घर पे बाय पोस्ट, मुझे तो यूज भी नहीं करना है। हाँ, क्योंकि आप उसकी फंक्शनैलिटी को देखकर उसको यूज कर रहे हैं। हर एक उसकी फंक्शनैलिटी को नहीं देखता है, वो लेटेस्ट देखता है। लेटेस्ट देखता है, क्योंकि अगर मेरे पास नहीं है तो सब लोग क्या कहेंगे, मेरे पास ये नहीं है। खरीदना इज फाइन, यूज करना इज फाइन, लेकिन उस चीज को फंक्शनैलिटी की बजाय अगर स्टेटस सिंबल के लिए यूज किया, खुशी की स्टिमुलस के लिए यूज किया, तो वो खुशी सारा दिन ऐसे होती रहेगी। हमारी खुशी क्योंकि वो ऑब्जेक्ट पे और उनकी अप्रिसिएशन पे डिपेंडेंट है, वो वेरिएबल रहेगी। अभी है, नेक्स्ट क्षण वो डाउन होगी, फिर हम कुछ करना पड़ेगा, खरीदना पड़ेगा उसको खुश होने के लिए हमें, फिर वो डाउन होगी। तो सारा दिन ग्राफ कैसे होता जाएगा, ऐसे डिपेंडेंट ऑन व्हाट, हियर व्हाट थॉट आई एम क्रिएटिंग। आज अगर मुझे सिर्फ इतना समझ में आ जाए कि खुशी मेरी एनर्जी की क्रिएशन पर डिपेंडेंट है, कि व्हेन आई क्रिएट अ नाइस थॉट आई फील हैप्पी, दिस इज द फॉर्मूला। ये फॉर्मूला है। इवन जब डायमंड आया तो मैंने एक नाइस थॉट क्रिएट की ना, जिसको मैंने नाइस थॉट कहा। दैट नाइस थॉट वाज आई गॉट व्हाट आई वांटेड। सपोज दैट नाइस थॉट वाज कि माय हस्बैंड लव्स मी सो मच सो ही गॉट इट फ्रॉम, सो आई क्रिएटेड अ नाइस थॉट। वही डायमंड अगर कोई मेरे सामने ले आए और मैं उस डायमंड को देखकर एक नाइस थॉट नहीं क्रिएट कर पाऊं, तो वो डायमंड मेरे लिए खुशी का कारण नहीं बनने वाला है। उस डायमंड को लेकर एक अच्छी थॉट क्रिएट करनी पड़ेगी, तब तक नहीं खुशी क्रिएट होगी। तो आज मुझे एक चीज क्लियर हो गई कि मैं आत्मा जब तक जितनी देर अच्छी थॉट्स क्रिएट करती हूँ, आई एम हैप्पी। सिंपल है। यही जैसे आपने कहा पार्टी में गए, वही डायमंड है, लेकिन उस डायमंड के बारे में किसी ने कुछ कह दिया या किसी ने उससे बेटर वाला कुछ पहना, तो आत्मा ने वो अच्छी थॉट अब नहीं क्रिएट की, तो कौन सी थॉट क्रिएट की, कुछ और क्रिएट किया, सैड वाला, ये क्या हो गया, जेलिसी, व्हाटएवर। डायमंड वही है। खुशी किस पे डिपेंडेंट है, मैंने एक अच्छी थॉट क्रिएट की। ओके, तो फाइनली अब जब भी जो जैसी थॉट क्रिएट हम कर रहे हैं वो हमारी खुशी, या ऑपोजिट। ऑपोजिट। तो इसका मतलब क्वालिटी ऑफ माय थिंकिंग इज द क्वालिटी ऑफ माय एनर्जी, राइट। जितनी देर हम अच्छी थॉट्स क्रिएट कर रहे हैं, क्वालिटी ऑफ माय एनर्जी कैसी है। बट थॉट्स आर आल्सो डिपेंडेंट ना, डिपेंडेंट ऑन वेदर आई हैव 2 कैरेट्स डायमंड और 10 कैरेट डायमंड। क्रिएट कौन कर रहा है, मैं कर रहा हूँ, मैं, राइट। तो डिपेंडेंट ऑन द ऑब्जेक्ट नहीं बोलेंगे अभी उसको। हाँ, उस ऑब्जेक्ट को लेकर मैंने वैसी थॉट क्रिएट की, फाइन, नो प्रॉब्लम, लेकिन डिपेंडेंट ऑन द ऑब्जेक्ट नहीं है। लेट्स से फॉर एग्जांपल आपके पास ये आईपैड है, हाँ, ठीक है। सपोज यू आर फीलिंग वेरी गुड कि मेरे पास ये आईपैड आया तो बहुत अच्छा, ठीक है। अब आपने उस आईपैड को लेकर एक थॉट क्रिएट की कि दिस इज वेरी गुड, मेरे अब बहुत सारे काम इस पर हो जाएंगे। किसी ने आकर आपको कहा ये तो बहुत आउटडेटेड हो गया, कौन से ज़माने का आईपैड रखा हुआ है, अभी आजकल कोई ऐसे वाला थोड़ी यूज़ करता है, ये तो कम से कम 5 साल पुराना है, ये तो चीज़ें हर 6 महीने चेंज हो जाती है, ठीक है। अब आपके पास आईपैड वही है, क्या आपके पास चॉइस है 2 तरह की थॉट्स क्रिएट करने का। मुझे पर्सनली तो फर्क नहीं पड़ता है, ना, क्योंकि मुझे नहीं, नाउ अंडरलाइन दिस कि मुझे पर्सनली फर्क मुझे तो नहीं फर्क पड़ता, ये भी 10 साल भी चला हूं मैं, तो फिर आपकी और ये लाइन आउटडेटेड मेरे बेटे ने मुझे दिया है। नहीं, तो आपकी वो लाइन इनवैलिड हो गई ना फिर, कि इट इज डिपेंडेंट ऑन द कैरेट ऑफ द डायमंड। आई एम टॉकिंग अबाउट दैट वुमन, आई एम सो टॉकिंग इट डजंट डिपेंड ऑन द कैरेट ऑफ द डायमंड, इट डिपेंड्स ऑन द वुमन। ये तो देयर 2 डिफरेंट पीपल। No. मुझे पर्सनली आप इससे काम लेना है, भाई पढ़ना है और ईमेल देखना है, वो बस आपकी चॉइस है, किसी और की थॉट ऐसी नहीं होगी, नॉट हाँ, नेसेसरी। तो मेरी है, तो फिर वो लेकिन नॉट डिपेंडेंट ऑन द, लेकिन नो, बट देन नॉट डिपेंडेंट ऑन द आईपैड ना, वो लाइन चेंज करनी पड़ेगी। हाँ, मेरे लिए तो नॉट डिपेंडेंट। मेरे लिए नहीं, किसी के लिए भी नहीं। वही आईपैड को लेकर
दो लोग अलग अलग थॉट क्रिएट करेंगे। आपने कहा मुझे फर्क नहीं पड़ता 5 साल पुराना, मेरा काम उससे चल रहा है, ठीक है, दिस इज वन थॉट, ये एक ऑप्शन है। इस एक ऑप्शन से आपका मन कैसा रहेगा? हैप्पी, क्योंकि ये थॉट आपकी सही थॉट थी आपके लिए। आपने ये थॉट नहीं क्रिएट की कि आई एम लैकिंग, आपने ये थॉट क्रिएट की। दो अलग अलग टाइप के लोग तो है ना, ठीक है ना, नेवर माइंड ना, लेकिन एक रियलाइजेशन तो चाहिए ना कि इट्स नॉट डिपेंडेंट ऑन द आउटसाइड। दो अलग अलग टाइप के लोग। जैसे एक दो दोस्त हैं, मैं सुन रहा था, उसने बोला इस दिवाली को मेरा अच्छा बिजनेस हुआ, मैंने ठीक ठाक कमा लिया यार, आई एम हैप्पी, थैंक गॉड। तो दूसरा बोला अब की बार मेरा लॉस हो गया यार। तो बोले क्यों? बोले कि मैं उम्मीद किया था कि 2 करोड़ का प्रॉफिट होगा, लेकिन 1.25 का ही हुआ। ठीक है। तो प्रॉफिट के बाद भी वो बोलते लॉस। क्यों? प्रॉफिट बाहर हुआ, प्रॉफिट बाहर हुआ, दोनों को प्रॉफिट हुआ, दोनों को हुआ, लेकिन एक ने उस प्रॉफिट को देखकर एक अच्छी थॉट क्रिएट की और एक ने उसी प्रॉफिट को देखकर एक डिससैटिस्फाइड थॉट क्रिएट की। एक ने थॉट क्रिएट की कितना अच्छा कमाया इस साल। सी दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। बाहर का अमाउंट सेम था, बाहर की अचीवमेंट सेम थी, उस स्टिम्युलस को लेकर अंदर की सोच की क्वालिटी क्या थी? एक की थी बहुत अच्छा किया, इस साल बहुत अच्छा हुआ, दैट सोल विल बी हैप्पी। और उसी अमाउंट को देखकर दूसरे ने कहा किया ही नहीं जितना सोचा था, मेरे से बेटर तो औरों ने कर लिया। अमाउंट सेम है, उम्मीद मैंने ज्यादा की। हाँ, तो जितना किया था तो देन इट वाज नो गुड, आई हैवंट सक्सीडेड दिस ईयर, दिस इज अ पर्सनल फेलियर फॉर मी। अचीवमेंट सेम, अमाउंट सेम, सोच दोनों की अलग, मतलब एनर्जी की क्वालिटी अलग। जो क्रिएट किया वो कमाया, वेरी इंपॉर्टेंट। जो मेहनत की वो कमाया बाहर, जो यहां क्रिएट किया वो कमाया। हम सारा दिन दो जगह कमा रहे हैं। एक जगह एक बाहर मेहनत कर रहे हैं, मटेरियल से बाहर कर रहे हैं, कमा रहे हैं। एक यहाँ जो क्रिएट कर रहे हैं वो हम कमा रहे हैं। उसका एग्जाम्पल दीजिए। अभी जैसे आपने एक थॉट क्रिएट की, हमने उस अमाउंट को, प्रॉफिट को देखकर ये मैंने क्रिएट किया, ये मेरी थॉट थी उसको देखकर कि ये तो सफिशिएंट नहीं था, क्या सोचा और कितना मिला, और होना चाहिए और था। होना चाहिए था। ये मेरी क्वालिटी ऑफ क्रिएशन है, ये मेरी प्रोडक्शन है अंदर की। जैसे बाहर की फैक्ट्री की प्रोडक्शन होती है ना, तो ये मेरी प्रोडक्शन हुई उस टाइम। जैसे ही मैंने इस क्वालिटी का प्रोडक्ट अंदर क्रिएट किया तो एनर्जी कौन सी क्वालिटी की हुई उस क्षण? जैसा क्रिएट करेंगे वैसे तो किस क्वालिटी हुई? दिस इज नॉट सफिशिएंट, ये इतने से क्या? लैकिंग, डिससैटिस्फाइड, अनहैप्पी। बाहर मेहनत की, कमाया, अंदर अटेंशन नहीं रखा, लॉस हो गया। और जब ये लॉस हुआ, फिर जो कमाया उसको भी क्या फायदा हुआ फिर? क्योंकि वो उस पर डिपेंडेंट नहीं है ना। ये जिस दिन हम इन दोनों का कनेक्शन तोड़ेंगे ना, जीवन जीना बहुत इजी हो जाएगा। अभी आपने कहा उसका फायदा क्या था? उसका तो फायदा है क्योंकि वो 2.25 करोड़ से जो सामान आना है वो तो आने ही वाला है ना। हाँ, नहीं, जितना उसने लगाया कमा लिया, उससे ज्यादा ही कमा लिया। लेकिन बोला मैं 3 गुना कमाना चाहता था, 2 ही गुना कमाया। अगेन वी हैव टू लुक, इसका और इसका कोई कनेक्शन नहीं था। इसका और इसका कोई कनेक्शन नहीं तो है। सोच का और बाहर के धन का, अचीवमेंट का कोई कनेक्शन नहीं है। अभी थोड़ी थोड़ी आपकी बात समझ में आ रही है कि मटेरियल में और थिंकिंग में मतलब कनेक्शन नहीं रखे तो बेटर है, नहीं, या डिपेंडेंट नहीं रखे तो? नो, हाँ, नहीं रखें तो बेटर है। नहीं, वो है नहीं कनेक्शन। अगर है नहीं, सपोजिंग, और मेरे पिता की डेथ हो गई, हाँ, या मेरी दुकान डूब गई, या मेरा जहाज डूब गया, या मेरा प्लेन क्रैश हो गया, तो वो जो चीज हुई है उससे कनेक्टेड नहीं है मेरी थॉट। इसीलिए आपने कहा ना, उसी सिचुएशन में 5 लोग 5 डिफरेंट थिंकिंग क्रिएट कर सकते हैं। हाँ, कर सकते हैं। तो व्हाट डिड यू से? डिफरेंट पीपल। हाँ, तो इफ वी से डिफरेंट पीपल, आई सेड मैंने कहा था आईपैड के बारे में, डिफरेंट मुझे फर्क नहीं पीपल। पड़ता। हर एक सिचुएशन, आप कोई भी सिचुएशन ले लें, चाहे जीवन की छोटी सिचुएशन ले लें या दुनिया की सबसे बड़ी क्राइसिस ले लें,
कोई भी सिचुएशन में अलग अलग लोग अलग अलग तरह से सोचेंगे, राइट है? तो हम किसी भी सिचुएशन में नहीं ये कह सकते कि सिचुएशन की वजह से मैंने ऐसा फील किया। सिचुएशन थी, मैंने ऐसा फील किया। द मिनट वी डू दैट वी बिकम वेरी पावरफुल। अगर मैंने कहा सिचुएशन पॉसिबल नहीं है ऐसा करना। पॉसिबल, आप कोई भी सिचुएशन लेके देख लीजिए। आपने जैसे कहा आईपैड, ये तो कितनी जीवन की एकदम इनसिग्निफिकेंट सिचुएशन है, आज ये बहुत सारे लोगों के लिए दुख का कारण बनी हुई है। क्या? कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास ये नहीं है। अपने अपने लेवल पे किसी के लिए एक छोटी सी चीज है कि मेरे पास साइकिल नहीं है, और किसी के लिए एक है कि मैं क्रूज पे नहीं जा पा रहा इस साल, और किसी के पास आई डोंट ओन अ शिप। हाँ, ये भी हो सकता। तो बात का साइज नहीं है, थॉट की, थॉट। अब अगर कोई कहे कि मेरे पास क्रूज पे जाने के पैसे नहीं है, तो दूसरे ने उसको देखना और कहना तेरे पास सब कुछ है एंड यू आर अनहैप्पी क्योंकि तेरे पास हॉलिडे पे जाने के लिए पैसे नहीं है। बट उस व्यक्ति के लिए वो है दुख का कारण। क्यों? क्योंकि उसने उस चीज को लेकर, स्टिमुलस को लेकर ये क्वालिटी ऑफ थॉट क्रिएट की है। इट इज नॉट बिकॉज ऑफ द हॉलिडे। तो क्वालिटी ऑफ थॉट को कैसे बदलें, आप बताओ। पहली बात तो कनेक्शन को समझ जाएं कि कोई कनेक्शन नहीं है, क्योंकि जब तक कनेक्शन नहीं है तो मुझे गुस्सा क्यों आता? कोई मुझे डांटे तो, कोई या कोई गाली दे तो, हाँ, या कोई थप्पड़ मारे तो, कनेक्शन तो है ही ना। कनेक्शन किस बीच में है? जैसे इस आईपैड को लेकर अलग अलग लोग अलग अलग थॉट क्रिएट करेंगे, ऐसा ही लोगों के साथ रिश्तों में भी अलग अलग लोग अलग अलग थॉट क्रिएट करेंगे। हर चीज में अलग अलग थॉट क्रिएट करेंगे, एंड वो हमारे संस्कार पे डिपेंडेंट है। लेकिन आज हम सिर्फ हैप्पीनेस को लेकर इस कनेक्शन को आज अगर हमने तोड़ दिया, तो हमारे लिए ये लिबरेशन है, ये लिबरेशन है। वी विल। मुझे तो मुश्किल लग रहा है ये। आपने कैसे अभी आईपैड से कनेक्शन? ये तो छोटी सी बात है। ये छोटी नहीं है, नहीं, ये छोटी नहीं है। अगर मैं नई गाड़ी खरीद के जाऊँ, किसी लड़के ने बाहर पत्थर मार दिया मेरी गाड़ी के शीशे पे, और मैं बोलूँ वाह 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 वाह, वेरी गुड, बहुत अच्छा लगा मुझे, आई एम गोइंग टू क्रिएट अ वेरी गुड हैप्पी थॉट, उतर के तो थप्पड़ नहीं मारूं मैं उसको। चॉइस है, सब लोग नहीं मारेंगे। चॉइस है, सब लोग नहीं मारेंगे। कोई डर जाएगा, वो देखेगा बहुत स्ट्रांग है, तो नहीं करेगा ना। चॉइस है, चॉइस नहीं, अगर वो डरेगा तो चॉइस है, नहीं डरेगा तो उतरेगा। एक डरेगा, एक आपने कहा डरेगा, एक आपने कहा उतर के लड़ेगा, और दूसरा या कोई पुलिस में जाएगा, पुलिस में जाएगा, और बाद में आएगा अपने घर वालों को लेके। ओके, और आके कोई बदला लेगा, कोई नहीं लेगा, कोई बोलेगा अभी अच्छी वाली भी होती हैं चॉइसेस, और कोई बोलेगा ठीक है पागल लड़का है, यहाँ गलती से मार दिया होगा, और आगे नहीं मालूम मुझे। ये भी तो 7 चॉइसेस निकल के आई हैं अभी। 7 चॉइसेस, सिचुएशन सेम थी, लेकिन जो सिचुएशन में आपने चॉइस क्रिएट की, तो आपको ये लगेगा ये चॉइस जो मैंने क्रिएट की ये सिचुएशन की वजह से थी। ये कनेक्शन को तोड़ना पड़ेगा कि इसका और इसका कोई कनेक्शन नहीं था। उस लड़के का गाड़ी को पत्थर मारना और मेरा उठ के उसको मारना, इन दोनों के बीच में कोई कनेक्शन नहीं था। हो सकता है वो कुछ इमली तोड़ने के लिए कहीं और पत्थर मार रहा हो, कनेक्शन नहीं था दोनों के बीच, बाई चांस मेरी गाड़ी आगे से निकल गई, कोई भी रीजन, कुछ और कनेक्शन। अभी ये तो आपने और ऑप्शन निकाला है। हाँ, तो हो सकता है कुछ खेल रहा हो। कितने सारे ऑप्शंस, कितने सारे ऑप्शंस, कितनी सारे चॉइसेस, लेकिन इम्पोर्टेंट इज जस्ट टू रिमेंबर हाउ रिच और पुअर एम आई depends on what I will create here, does not depend on what I will create here. It does not depend. आप rich, कितने अमीर हैं आप, इसीलिए क्यों कहते हैं कि पैसा कितना है मैटर नहीं करता, दिल बड़ा होना चाहिए। कहते हैं ना दुनिया में, घर कितना है वो मैटर नहीं करता, दिल बड़ा होना चाहिए। आज किसी के पास बहुत बड़ा घर है, लेकिन फिर भी वो कहता है जगह नहीं है, मैं और ज्यादा लोगों को नहीं इसके अंदर ठहरा सकता। किसी के पास छोटा घर है, लेकिन उसकी सोच बड़ी डिफरेंट है, तो वो उस छोटे घर में भी 10 लोगों को ठहरा लेता है। दोनों चीजों का कोई कनेक्शन नहीं है, क्योंकि साइज ऑफ द हाउस एंड द क्वालिटी ऑफ द थॉट, इनका कोई कनेक्शन नहीं है। घर में एक फ्लोर एक्स्ट्रा है, और जब एक्स्ट्रा फ्लोर नहीं था तब हम लोग 8-10 लोग रहते थे, मदर, भाई के बच्चे, फैमिली, ये हो।
तब हम बड़े खुश थे। आज सबकी शादी होगी, सब चले गए, मदर की डेथ भी हो गई और एक फ्लोर बढ़ भी गया, फिर भी लोग बोलते हैं घर पर कि जगह छोटी है। क्योंकि इट्स नॉट डिपेंडेंट ऑन द हाउस। जब आपने कहा 2 फ्लोर थे, सपोज 2 फ्लोर में 10 लोग रहते थे, 10 लोग रहते थे ना, वो 10 लोगों की सोच क्या थी? वो 10 लोगों की सोच थी कि हमारे पास कितनी जगह, इतनी में हम सब इकट्ठे रह रहे हैं, सच अ ब्यूटीफुल फीलिंग। तो जब वो वाली सोच थी तो वो घर बहुत अच्छा लगता था। अब एक फ्लोर बढ़ गया, 3 हो गए, लेकिन अगर मैंने एक थॉट क्रिएट की उस घर के अंदर, जगह ही कितनी कम पड़ रही है, इतनी सी जगह में कैसे हम रहेंगे, तो वो ही घर विद एडिशनल प्लेस मुझे छोटा लगता है। कैसे है लॉजिकली, ये कैसे राइट है कि छोटा घर बड़ा लग रहा था पहले और आज बड़ा घर छोटा लग रहा है? क्यों? क्योंकि क्वालिटी ऑफ सोच बदली है। घर तो इनफैक्ट बड़ा हो गया है। जैसी सोच क्रिएट की, हैप्पीनेस वहां कमाई या हैप्पीनेस वहां घटाई। उसी क्षण कोई एक छोटे से कमरे में रहकर कहेगा, वाह मेरे पास कितना अच्छा मकान है रहने के लिए। कोई एक बंगले में रहेगा इतना बड़ा और कहेगा इतना ही है, इससे और बड़ा होना चाहिए था। आज हमारा होमवर्क है ये सारा दिन। मुझे खुशी कमानी है, मुझे खुशी क्रिएट करनी है। ये मेरी सिचुएशन है, ये मेरे घर का साइज है, ये मेरी सैलरी है, ये मेरी सिचुएशन है, इसमें मुझे खुशी क्रिएट करनी है। तो कैसी थॉट क्रिएट करूं? डू इट, फील हैप्पी। चलिए ये होमवर्क करके देखता हूँ, मैं आपको अगले एपिसोड में बताऊंगा। जहां भी लैकिंग की फीलिंग आएगी ना, या जहां भी उदासी फीलिंग आएगी, इमीडिएटली उस सोच को बदलेंगे एंड खुशी को कमाना शुरू कर देंगे। वी जस्ट हैव टू टेल द माइंड, स्टॉप, चेंज, आई एम गोइंग टूवर्ड्स लॉस, मुझे प्रॉफिट पर जाना है, नुकसान नहीं कर सकते। थैंक यू सो मच। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू।